इस समय की सबसे बड़ी न्यूज आ रही है अजरबैजान और भारत को लेकर, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अजरबैजान ने भारत के कश्मीर मसले में किस तरह से इंटरफेयर किया है और अजरबैजान ने भारत के कश्मीर को लेकर क्या स्टेटमेंट दी है। इसके साथ ही हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि अजरबैजान ने जो कुछ भारत के अंदरूनी मामले यानी जम्मू कश्मीर के ऊपर कहा है वो उसने ऐसा क्यों किया और किस तरह से अजरबैजान ने अपनी पूरी पॉलिसी को चेंज करने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी इस वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल के ऊपर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब अजरबैजान के बारे में तो आपको पता ही होगा, मैप के ऊपर देख सकते हैं कि भारत के ऊपर वाली साइड अर्मेनिया और अजरबैजान लोकेटेड है। अर्मेनिया और अजरबैजान आज से ठीक 2 साल पहले साल 2021 के मई महीने में ये काफी सुर्खियों में आए थे। उस समय इन दोनों देशों के बीच एक छोटा सा स्मॉल स्केल वॉर भी हुआ था जिसमें अर्मेनिया की काफी कैजुअलिटी हुई थी क्योंकि अजरबैजान ने इजराइल और टर्की से जो उसको हथियार मिले थे उनका इस्तेमाल करके अर्मेनिया के काफी ट्रूप्स को नुकसान पहुंचाया था। अब अगर इसमें भारत की बात करें तो अर्मेनिया के भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है। ऐसा नहीं कि हमारे अजरबैजान के साथ कुछ बुरे रिश्ते हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो हम अर्मेनिया से ज्यादा अजरबैजान के साथ ट्रेड करते हैं। लेकिन फिर भी अर्मेनिया ने भारत को हमेशा ही एक क्लोज अलाई के रूप में देखा है और काफी बार हमारे साथ टाइज को मजबूत करने की और भी इच्छा जताई है। इसके साथ ही भारत ने अर्मेनिया को कई सारे हथियार अभी तक बेच लिए हैं जिनमें से मुख्य हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका, एंटी टैंक मिसाइल्स, स्वाति रडार और कई सारी ऐसी भी डिफेंस डील्स हैं जो पाइपलाइन में हैं जिनको लेकर भारत और अर्मेनिया के डिफेंस ऑफिशियल्स के बीच अभी भी इस समय नेगोशिएशंस चल रही हैं। अर्मेनिया एक समय पर रशिया से कई सारे हथियार परचेज किया करता था, लेकिन जब उसका अजरबैजान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ साल 2021 में, उस समय रशिया ने अर्मेनिया का साथ नहीं दिया था। इसलिए अर्मेनिया ने उसके बाद से अपनी फॉरेन पॉलिसी में कई सारे बदलाव किए हैं। अब कुछ वेस्टर्न देशों का साथ मांग रहा है अर्मेनिया और इसके साथ ही भारत के साथ भी अपने टाइज काफी क्लोज कर रहा है। अब ये चीज अजरबैजान को अच्छी नहीं लग रही है कि भारत अर्मेनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है, क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है कि अर्मेनिया के पास और भी हथियार आएंगे, उसके पास अगर और भी एम्युनिशंस आते हैं तो वो अजरबैजान के खिलाफ इनको इस्तेमाल करेगा, तो इससे अजरबैजान का नुकसान होगा, अजरबैजान की कैजुअलिटी इससे बढ़ेगी। इसलिए इस साल के स्टार्ट में यानी कि जनवरी महीने में अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि हमें इस चीज का पता है कि कुछ देश अर्मेनिया को कई सारे हथियार दे रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इंडिया उन देशों में से एक है। और जो ये इंडिया का स्टेप है यानी अर्मेनिया को हथियार देना, ये हम इंडिया का अनफ्रेंडली मूव मानते हैं, क्योंकि ये जो सारे हथियार हैं इनका एक ही टारगेट होगा और वो है अजरबैजान। अब इस तरह की स्टेटमेंट किसी भी देश के प्रेसिडेंट के मुंह से साफ तौर पर निकलना ये साफ दर्शाता है कि अजरबैजान भारत को लेकर काफी नाराज है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो अजरबैजान के दौरे पर गए और वहां पर अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हम अलीयेव के साथ उन्होंने वहां पर काफी सारी बायलैटरल मीटिंग्स की। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि शहबाज शरीफ आखिरकार अजरबैजान क्यों गए। अब ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान का ये एक तरह से कर्तव्य है कि उसके जितने भी पॉसिबल अलाइज हैं, जितने भी पॉसिबल फ्रेंड्स हैं, वो हर एक देश के पास एक एक बार जाकर वहां से चंदा कलेक्ट करने की कोशिश करता है। अब इस बार क्या हुआ कि पाकिस्तान चाहता था कि जो अजरबैजान है जो कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस और एलपीजी प्रोड्यूस करता है वो पाकिस्तान को चाहिए थी, और पाकिस्तान चाहता था कि उसको किसी भी तरह अजरबैजान से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल भी मिल जाए और एलपीजी भी मिल जाए। इसके लिए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ ने अजरबैजान का दौरा किया था। अब जब अजरबैजान की राजधानी बाकू में पाकिस्तान और अजरबैजान इन दोनों के लीडर्स आपस में मिले, इन्होंने काफी सारी बायलैटरल मीटिंग्स की और उन मीटिंग्स के बाद अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हम अलीयेव ने अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के ऊपर सपोर्ट देने की पूरी तरह से घोषणा कर दी। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबके सामने कहा कि उनका देश यानी कि अजरबैजान पाकिस्तान को कश्मीर मसले के ऊपर हमेशा से सपोर्ट करता है और आगे भी अपना सपोर्ट इसी तरह से लगातार देता रहेगा, और सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहां पर अजरबैजान पाकिस्तान को अपना सपोर्ट और सॉलिडेरिटी इसी तरह से दिखाता रहेगा। अजरबैजान की तरफ से जो पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के ऊपर समर्थन दिया जा रहा है वो कभी भी पीछे नहीं हटाया जाएगा। इसके साथ ही अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर यह भी कहा कि ये जो पाकिस्तान और अजरबैजान ये दोनों जो एक दूसरे के मसले में दोनों देश आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इससे दोनों देश और भी यूनाइट होंगे, यानी दोनों देशों के बीच और भी एकता बढ़ेगी और पाकिस्तान और अजरबैजान दोनों देशों के लोगों के बीच और भी नजदीकियां बढ़ेंगी। अब जब ऑब्वियस सी बात है कि अजरबैजान पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे के ऊपर सपोर्ट कर रहा है और इसकी घोषणा पूरी दुनिया के सामने कर रहा है, अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ ऐसा तो करना ही था। शहबाज शरीफ ने क्या किया कि बाकू में जाकर यानी कि अजरबैजान में जाकर
प्रेसिडेंट इल्हम अलीयेव के सामने जो नागोर्नो कराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें अपना पूरी तरह से समर्थन आर्मेनिया के खिलाफ जाकर अजरबैजान को दिया और अजरबैजान का साथ दिया। अब ये तो हमें पता चल गया कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हम अलीयेव ने क्या कहा, उन्होंने किस तरह से जम्मू कश्मीर के मसले में दखल दी। लेकिन अभी आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके दो ही पॉसिबल कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि अजरबैजान को पाकिस्तान से चीप वेपन्स और चीप अम्यूनिशन चाहिए। जिस तरह से आज की डेट में यूक्रेन को भी पाकिस्तान के सस्ते अम्यूनिशन की जरूरत पड़ रही है, ठीक उसी तरह से अजरबैजान भी चाहता है कि अगर कल को आर्मेनिया के साथ उसका कोई युद्ध काफी लंबे समय तक चलता है तो उसको पाकिस्तान से सस्ते दामों के ऊपर चीप अम्यूनिशन मिलते रहे। इसके साथ ही एक और कारण ये भी है कि अजरबैजान भारत से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि भारत आज की डेट में आर्मेनिया को काफी सारे हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट दे रहा है। आर्मेनिया को जो आज की डेट में सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है वो भारत से मिल रहा है। अब आर्मेनिया क्योंकि एक छोटा सा देश है तो उसका जो डिफेंस बजट होता है वो भी काफी कम होता है। ऐसे में भारत उसके लिए सबसे फिट बैठता है, क्योंकि भारत के हथियार क्वालिटी में तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन साथ में थोड़े सस्ते भी होते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि आर्मेनिया भारत से हथियार परचेज करेगा तो अजरबैजान को ये चीज पसंद नहीं आएगी। इसलिए ये भी पॉसिबल कारण है कि अजरबैजान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। अब अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अजरबैजान क्या कर रहा है, अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने क्या स्टेटमेंट दी है, ये भारत के लिए मैटर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अजरबैजान एक बहुत ही छोटा सा देश है। उसका ना ही कोई बाकी देशों के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस है और ना ही रीजन में कोई दबदबा है। उल्टा अजरबैजान तो पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों के कहने के ऊपर चलता है। और इन दोनों देशों को आप देख लीजिए, इतने बड़े इकोनॉमिक स्लो डाउन से गुजर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इन दोनों देशों की करेंसी डूबने की कगार पर है। अब जो देश पाकिस्तान और टर्की से डिक्टेशन लेता हो, इन दोनों देशों की सुनता हो, तो खैर उस देश के बारे में भारत को चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं है। अब अगर अजरबैजान के साथ भारत के ट्रेड की बात करें तो अजरबैजान भारत का कोई बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी नहीं है। अजरबैजान और भारत के बीच साल 2022 में 1.8 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ था और वो ट्रेड भी अजरबैजान के फेवर में था। इंडिया ने अजरबैजान को एक्सपोर्ट्स किए थे 200 मिलियन डॉलर्स के, जबकि अजरबैजान से हमने परचेज किए थे, इंपोर्ट किए थे 1.6 बिलियन डॉलर्स। अब ऐसा भी नहीं है कि अजरबैजान क्रूड ऑयल और एलपीजी की मार्केट में कोई बहुत ही बड़ा प्लेयर हो, लेकिन भारत आज की डेट में जो अपने क्रूड ऑयल और एलपीजी के सोर्स हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहा है, इसलिए हम थोड़ा बहुत अजरबैजान से भी परचेज कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अजरबैजान के साथ जो भारत के रिलेशंस हैं उससे ज्यादा भारत को आर्मेनिया के साथ रिलेशनशिप में फायदा हो सकता है, क्योंकि आर्मेनिया के साथ अगर हमारे संबंध और भी मजबूत होंगे, अगर हम नागोर्नो कराबाख के मुद्दे के ऊपर आर्मेनिया को सपोर्ट करेंगे, आर्मेनिया की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर जाकर उठाएंगे, तो आर्मेनिया भारत से और भी हथियार परचेज करेगा। और जो नागोर्नो कराबाख को लेकर युद्ध होगा उसमें जब भारत के हथियारों की टेस्टिंग होगी तो उसके ऊपर और भी देशों की नजर होगी, और जब छोटे छोटे देश आसपास के रीजन के जितने भी ये देश हैं वो देखेंगे कि भारत के हथियार किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो हथियार आर्मेनिया ने भारत से परचेज किए हैं उनके भारत को और भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसलिए भारत को अजरबैजान की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अजरबैजान को इतना बड़ा देश नहीं है कि उसके पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे के ऊपर समर्थन देने से भारत को बहुत ही बड़ा झटका लगा हो। अगर एरिया के तौर पर बात करें तो भारत का एक वेस्ट बंगाल राज्य जितना है ना, उतना ही अजरबैजान का साइज है। उसमें से भी नागोर्नो कराबाख का एक बड़ा हिस्सा आर्मेनिया के पास है। लेकिन हाँ, भारत की सरकार को ये जो अजरबैजान ने कश्मीर मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, इसके ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय को एक ना एक स्टेटमेंट तो जरूर देनी चाहिए और अजरबैजान को एक मैसेज देना चाहिए कि अगर वो इसी तरह से कश्मीर मसले के ऊपर पाकिस्तान का साथ देता रहा, कि अगर अजरबैजान पाकिस्तान को इसी तरह से ओपनली सपोर्ट करता रहा, तो आज की डेट में जो भारत 1.6 बिलियन डॉलर्स के अजरबैजान से इंपोर्ट कर रहा है वो भी पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे।